अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने हमारे पहले चैप्टर को किया था। पहले चैप्टर को हमने डिस्कस किया, उसकी मीनिंग वगैरह सब कुछ देख ली थी। आज हम हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है वंस मोर टू द लेक, ये इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसकी मीनिंग वगैरह सब आपको समझाता हूँ, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। वन समर अलोंग अबाउट 1904, एक गर्मी की मौसम में 1904 की बात है। एक गर्मी के मौसम में माय फादर रेंटेड अ कैंप ऑन अ लेक इन मैन। मेरे अब्बू ने एक कैंप रेंट पे ली एक झील में, मैन की एक झील में। मैन एक रियासत है यूएसए की, तो वहाँ की एक झील में ये राइटर कह रहा है कि मेरे अब्बू ने वहाँ पर एक कैंप रेंट पे ली। एंड टुक अस ऑल फॉर 1 मंथ ऑफ अगस्त, और हम सबको वहाँ पर 1 अगस्त के महीने के लिए वहाँ पर ले गए। एक्सेप्ट सम माइनर इनकन्वेंसेज, कुछ छोटी छोटी मुश्किलों के सिवाय द वेकेशन वॉज अ सक्सेस, हमारी जो छुट्टियाँ थी वो कामयाब थी। एंड फ्रॉम देन नन ऑफ अस एवर थॉट दैट देयर वॉज एनी प्लेस इन द वर्ल्ड लाइक दैट लेक इन द मेन। उसके बाद हम सब यही सोचते थे कि दुनिया में ऐसी दूसरी कोई भी चीज़ नहीं है सिवाय इस मैन की, इस लेक के सिवाय ऐसी खूबसूरत कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं है। वी रिटर्न समर आफ्टर समर, हम हर समर को वहाँ पर आते थे। ऑलवेज ऑन 1 अगस्त फॉर 1 मंथ, 1 अगस्त पे 1 महीने के लिए हम हर साल आते थे। अ फ्यू वीक्स अगो, तो ये इतने पैराग्राफ तक जो बात थी वो पहले की कह रहे थे, पास्ट की बात कर रहे थे। अभी ये कुछ हफ्ते पहले की बात कर रहे हैं। पहले तो 2009 की बात थी, 1904 की बात थी। अभी हमारी जो बात है वो कुछ महीने पहले की है। अ फ्यू वीक्स अगो, कुछ हफ्ते पहले, दिस फीलिंग गॉट सो स्ट्रॉन्ग, ये जो फीलिंग थी इनकी, ये जो फीलिंग थी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। आई ब्रॉट माई सेल्फ अ कपल ऑफ फिश हुक्स, मैं अपने साथ कुछ मछली मारने के औजार लाया, ठीक है। स्पिनर ये भी एक मछली मारने का औजार है। एंड रिटर्न टू द लेक, और मैं उस लेक पर वापस गया वेयर वी यूज टू गो, जहाँ पर हम जाया करते थे। कब? 1904 में। 1904 में जब हम जाया करते थे उसी लेक पे मैं गया। फॉर अ वीक्स फिशिंग एंड रिविजिट ओल्ड प्लेस, 1 हफ्ते की मछली मारने के लिए और कुछ पुरानी जगह को घूमने के लिए, उस पुरानी जगह झील को घूमने के लिए। आई टुक अलॉन्ग माई सन, मैंने अपने बेटे को भी लिया। पहले भी ये अपने बाप के साथ जाता था, अब इसने अपने बेटे को लिया है क्योंकि ये अभी खुद बाप बन चुका है। who had never had any fresh water up his nose, मैंने अपने उस बेटे को लिया जिसने कभी भी ज़्यादा पानी, गहरा पानी महसूस नहीं किया था, गहरा पानी नहीं देखा था। एंड हु हैड सीन लिली पैड्स ओनली फ्रॉम ट्रेन विंडोज़, और जिसने सिर्फ पानी वाले छोटे छोटे पौधे देखे थे सिर्फ ट्रेन की विंडोज से, ट्रेन की खिड़की से देखे थे। ऑन द जर्नी ओवर द लेक, सफ़र पे, लेक के सफ़र पे, आई बिगिन टू वंडर वाट इट वुड बी लाइक, मैं ये सोचने लगा कि अब वो झील कैसी होगी। पहले तो बहुत खूबसूरत होती थी। आई वंडर हाउ टाइम वुड हैव मेड दिस ब्यूटीफुल स्पॉट, मैं ये सोच रहा था कि इस यूनिक झील को, इस यूनिक खूबसूरत झील को कैसे न अभी टाइम से वो ख़राब हो चुकी होगी। द शेल्टर्ड बे, पहले वहाँ पर जब ऊपर बादल होते थे। द हिल्स दैट द सनसेट बिहाइंड, वो टकरियाँ होती थी, जबल होते थे जिसके पीछे से सूरज उतरता था। द क्रैम्प्स एंड द पाथ्स बिटवीन द कैंप्स, वो कैंप थी और कैंप के बीच में जाता हुआ रोड, ये एक ब्यूटीफुल नज़ारा बता रहा है। आई वॉज श्योर दैट द टार्ड रोड वुड हैव फाउंड इट आउट, मैं ये जानता था कि मुझे यकीन था कि वो जो हमारा जो खूबसूरत सा रोड था वो अभी वैसा ही होगा। एंड आई वंडर्ड इन व्हाट अदर वेज इट वुड बी डिस्ट्रॉयड या डेजोलेटेड, मैं ये भी सोच रहा था कि हो सकता है कि वो रोड अभी डिस्ट्रॉय हो चुका हो, डेजोलेट हो चुका हो, ख़राब हो चुका हो। इट इज़ स्ट्रेंज हाउ मच यू रिमेंबर द प्लेसेस लाइक, ये एक बहुत ही अजीब बात है कि आप उन जगहों को कितना याद रखेंगे। दैट वंस यू अलो योर माइंड टू रिटर्न इन टू द ग्रूव्स और विच लीड बैक, और फिर आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं और उन यादों से वापस आने की इजाज़त देते हैं। यू रिमेंबर वन थिंग, आप एक चीज़ याद करते हैं, एंड दैट सडनली रिमाइंड्स यू अनदर थिंग, और वो आप चीज़ आपको दूसरी चीज़, उससे ही कनेक्टेड चीज़ की याद दिलाती है। आई गेस आई रिमेंबर्ड क्लियरेस्ट ऑफ ऑल अर्ली मॉर्निंग, मैं सोचता हूँ कि मुझे वो सभी सुबह सवेर याद है। वैन द लेक वॉज कूल एंड मोशनलेस, जब जो झील थी वो बहुत ठंडी और बेहरकत थी। मोशनलेस मीन्स विदाउट मोशन, जिसमें कोई मोशन ना हो।
रिमेंबर हाउ द बेडरूम स्मेल्ड ऑफ लम्बर इट वॉज मेड ऑफ। मुझे वो भी याद है कि जब हमारा जो बेडरूम होता था उसमें इतनी बू आती थी क्योंकि उसमें लंबर जो फालतू चीज़ें पड़ी होती थी। एंड ऑफ द वेट वुड्स हुज सेंट स्मेल हुज सेंट इंटर थ्रू द स्क्रीन। और जो और भीगी भीगी जो लकड़ियाँ होती हैं बाहर, उनकी भी खुशबू अंदर आ रही थी। द पार्टीशंस इन द कैंप वर थिन एंड डिड नॉट एक्सटेंड क्लियर टू द टॉप ऑफ द रूम्स। जो हमारे कैंप के जो हिस्से थे वो बहुत ही छोटे थे। आई वॉज ऑलवेज द फर्स्ट, मैं वो पहला शख्स होता था जो पहले उठता था। आई वुड ड्रेस सॉफ्टली, मैं अपने आराम से अपने कपड़े चेंज करता था, एज नॉट टू वेक अदर्स, ताकि दूसरे कोई उठ ना पाएँ। एंड स्नीक आउट मीन्स चुपके से निकल जाना। एंड स्नीक आउट इनटू द स्वीट आउटडोर्स, और मैं आराम आराम से दरवाजे से बाहर निकल जाता था। एंड स्टार्ट आउट इन द कैनो कीपिंग क्लोज अलोंग द शोर इन द लॉन्ग शेडो ऑफ पाइन्स। मैं जो पाइन्स एक दरख्त है उनके नीचे एक बंधी हुई, जो किनारे पे एक कश्ती बंधी हुई होती थी, उसको मैं स्टार्ट करता था, उस पे चढ़ता था। द लेक हैड नेवर व्हाट यू कॉल्ड अ वाइल्ड लेक। लेक जो जो लेक झील थी, झील वो ऐसी नहीं थी कि आप उसे जंगली झील कहें। देयर वर कॉटेजेस, वहाँ पर कुछ झोपड़ियाँ थी। स्प्रिकल अराउंड, स्प्रिकल मीन्स फैली हुई, स्प्रिकल अराउंड द शोर्स, जो किनारों के अराउंड जो फैली हुई थी वो झोपड़ियाँ। And it was framing, although the shores of the lake were quite heavily wooded। और ये सभी बहुत ही ज़्यादा लकड़ी की हैवी लकड़ी की बनी हुई थी। Some of the cottages were owned by farmers। उनमें से कुछ जो झुपड़ियाँ थी वो हारियों की थी, फार्मर्स की थी। And you would live at the cottages shore and eat your meal at the farm house। आप वहाँ पर रह सकते हैं और फार्म हाउस पर आपको खाना भी मिलता रहे। That's what our family did। हमारा ख़ानदान भी यही करता था। I was right about the tar। वहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं, तो ये बोल रहा है कि मैं जो टार मीन्स जो रोड था, मैं उसके बारे में सही था। I laid to within half a mile of the shore। मैं हाफ माइल ऑफ द शोर से एक माइल पहले रोड जो है वो टूट चुका था। व्हेन आई गॉट बैक देयर, जब मैं वहाँ पर पहुँचा, विद माई बॉय, मैं अपने लड़के के साथ। एंड वी सेटल इनटू द कैंप नियर अ फार्म हाउस, और हम एक कैंप में वहाँ पर ठहर गए, एक फार्म हाउस में। एंड इनटू द काइंड ऑफ द समर टाइम, वहाँ जब वो समर का टाइम था। आई हैड नोन, आई कुड टेल दैट इट वॉज गोइंग टू बी प्रेटी मच एज सेम एज इट हैड बीन बिफोर। मुझे पता था कि ये उतना ही खूबसूरत होने जा रहा है जितना वो पहले होता था, जितना वो पहले होता था। आई बिगिन टू सस्टेन द इल्यूजन दैट ही वॉज आई। मैं इस इल्यूजन में पड़ गया, इस वहम में पड़ गया कि जो मेरा बेटा है वो मैं हूँ, क्योंकि ये पहले अपने पापा के साथ आता था। एंड देयरफॉर बाय सिंपल ट्रांसपोजिशन दैट आई वॉज माई फादर। और ये भी मैं सोचने लगा कि जो मैं हूँ वो मेरा बाप है, क्योंकि हम दोनों पहले यहाँ पर आया करते थे। दिस सेंसेशन persist kept cropping up all the time we were there। ये सेंसेशन, मुझे ये हर वक्त महसूस होता रहा जब तक हम वहाँ पर थे। उसके बाद इट वॉज नॉट एन entirely न्यू फीलिंग। ये पूरे तरीके से एक नई फीलिंग नहीं थी, बट इन दिस सेटिंग इट grew मच स्ट्रॉन्गर। लेकिन इस वक्त, इस मौके पर ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। आई seemed टू बी लिविंग ड्यूअल एग्जिस्टेंस। मैं दुगने वजूद में दिखाई दे रहा था, दुगने वजूद में लग रहा था। आई वुड बी इन द मिडल ऑफ द सम सिंपल एक्ट। मैं कुछ छोटे छोटे उनके जैसे काम करने लगा जैसे पहले किया करता था। आई वुड बी पिकिंग अप अ बैट बॉक्स। मैंने बैट बॉक्स मीन्स वो जो मछलियों के चारे का जो बॉक्स होता है, मछलियाँ पकड़ने के लिए जो चारा यूज़ होता है, उसको बोलते हैं बैट बॉक्स। मैं कभी बैट बॉक्स उठाता था, या फिर कभी मैं आई वुड सेइंग समथिंग, मैं कुछ बोल रहा था, या सडनली अचानक मैं आई वुड बी नॉट आई बट मैं सडनली मैं नहीं होता बल्कि मेरा बाप होता था। Who was saying the words or making the gestures। वो मैं नहीं था बल्कि मेरा बाप था जो कि वो वर्ड्स कह रहा था और वो इशारे दे रहा था। It gave me a creepy sensation। इसने मुझे एक अलग किस्म की ही सेंसेशन दे दी, अलग किस्म का महसूस करवाया। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
आज का हमारा ये पार्ट 1 था और अगले पार्ट 2 में हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अगले पार्ट को मिस मत करना। शुक्रिया।